त्रिकोणमिति से संबंधित ये बहुविकल्पीय प्रश्न स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आप देख सकते हैं कि ये कितने बार आया हुआ है। 2026 में, फिर ये 25 में भी आया हुआ था, फिर देखिए कि 24 में, फिर 2023 में भी आया हुआ है। और ऐसे प्रश्नों को आप आराम से बना सकते हैं यदि आप इन 3 बेसिक जो फॉर्मूला है इसे याद रखते हैं, तो आराम से आप ऐसे प्रश्नों को बना पाएंगे। जैसे सवाल है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan a स्क्वायर ए बराबर, ये 2026 में आया हुआ था, तो यहां से 9 को हम कॉमन ले लेंगे और कोष्ट के अंदर हमारे पास बचेगा sec a स्क्वायर ए माइनस tan a स्क्वायर ए बचेगा। अब यहां पर देखें कि 9 है तो 9 लिख देंगे, गुणा होता है, ये कोष्ट में है तो यहां तो गुणा ही होगा, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है तो 1 लिख लें, और 9 से 1 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। और आप देखिए कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार से देखिए कि यहाँ 5 5 है दोनों के पास, तो आप 5 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास अंदर बचेगा कोष्ट में tan a स्क्वायर ए माइनस sec a स्क्वायर ए। क्या ऐसा फॉर्मूला होता है? नहीं भैया, sec a स्क्वायर पहले होता है और tan a स्क्वायर बाद में। तो यहां पर हम इसे ऐसे करेंगे कि 5 तो हमारे पास कॉमन है ये था, यहां से माइनस को भी हम कॉमन के रूप में बाहर निकाल रहे हैं, और sec स्क्वायर भैया को पहले कर दे रहे हैं sec स्क्वायर ए और माइनस tan a स्क्वायर ए हो जाएगा। ये तो प्लस में था, माइनस में कैसे हो गया? यहां पर आप ध्यान से देखें कि tan a स्क्वायर ए यहां अभी प्लस में है, तो अभी यहां भी प्लस में है, क्योंकि माइनस से माइनस में गुना होगा तो फिर प्लस हो जाएगा। -5 है तो -5 लिख दे गुना। अब sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, 1 लिख ले, और -5 से 1 में गुना करेंगे तो -5 ही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसी प्रकार से आप देखें यहाँ 2 2 कॉमन है, तो 2 को निकाल लीजिए बाहर, और आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और 2, और इसका जो मान होता है वो 1 होता है, तो 1 से गुना करा दे, 2 आपके पास आ गया, ऑप्शन सी सही है। इस सवाल को आप ध्यान से देखें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान तो भैया 1 होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र पर दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे।